ये रिकॉर्ड। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा डिजिटल सॉरी एसएमएम का सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर हम आज देख रहे हैं स्किल्स अप एकेडमी का ही पेज, और इसी के ऊपर मैं आपको तमाम तर चीज़ें आज इसमें सिखाऊंगा। अच्छा, मेरे चंद ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, और उन कोर्सेज के अंदर जो मेरे पास ट्रैफिक आती है, जो पब्लिक आती है, वो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सारी की सारी आती है एड्स के थ्रू। कोई व्हाट्सएप स्टेटस से आ जाता है, कोई किसी के रेफरेंस से आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर अब सबसे पहली चीज़, ये एक मैंने पोस्टर अपलोड किया। पोस्टर अपलोड करने के बाद ये एक ब्लू कलर का बटन आ जाता है नीचे, जिसको हम कहते हैं बूस्ट पोस्ट। बूस्ट पोस्ट क्या है? क्या हम इसी को ऐड कहते हैं? क्या हम इसी को कैंपेन कहते हैं? और एड मैनेजर क्या है? ये सारी चीज़ें सबसे पहले नंबर पे जो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट है वो आप नोट करें। आपका फेसबुक का पेज क्रिएट हो गया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आपने पेज ओपन करना है। सम टाइम यूं होता है कि आपने पेज तो बना लिया है, लेकिन इस तरह से आप, जैसे ये मैं अपनी फेसबुक की आईडी के अंदर हूँ, आपने इस डीपी को गौर करना है। ये वाली जो डीपी आपको नजर आ रही है, जैसे ये छोटा सा आइकन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर अगर आप हैं तो आप इस डीपी पे क्लिक करेंगे, सी ऑल प्रोफाइल्स पे आप चले जाएंगे, और इधर से जो आपने पेज बनाए होंगे, एक पेज है, दो पेज है, जितने भी पेज हैं, ठीक है, तो वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब मेरे पास ये स्किल्स अप एकेडमी का एक पेज है अपना, इसको मैं खोलूंगा। अब मैं इसके अंदर स्विच कर गया हूँ, इसके अंदर मैं चला गया हूँ स्विच करके। सम टाइम यहाँ पर साइड पे ऑप्शन आ जाती है स्विच नाउ। स्विच नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो आप उस पेज के अंदर चले जाते हैं। लें जी, ये कुछ इस तरह से आपको साइड पे ये ऑप्शन नज़र आ रही हैं, जिसमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, इनसाइट्स हैं, एड मैनेजर है, क्रिएट एड्स का बटन है, सेटिंग्स है, लीड सेंटर है, मेटा बिजनेस स्वीट है। और यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा ऑप्शन एडिट कवर पेज, और ये एडिट डीपी वगैरह। अगर आप किसी कंपनी का पेज मैनेज कर रहे हैं और उसने आपको सिर्फ पोस्ट अपलोड करने का एक्सेस दिया हुआ है कि आप जस्ट पोस्ट अपलोड कर दिया करें, तो आप फिर ये कवर पेज एडिट करने का ऑप्शन अपने सॉरी उसमें नहीं देखेंगे, आईडी में उस कंपनी की, क्योंकि आपको एक्सेस उसका बहुत लिमिटेड सा मिला होता है। ठीक है, तो ये काइंडली ज़रा इस चीज़ के बारे में आपने ध्यान देना है कि आप एक्सेस फुल लें, फुल कंट्रोल लें। ठीक है। दूसरे नंबर पे अब हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि ये मेटा बिजनेस स्वीट क्या चीज़ है। मेटा बिजनेस स्वीट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, अच्छा, कोई इसको सूट कहता है, ठीक है, तो जैसे मिठाई होती है स्वीट, तो इसको स्वीट पढ़ेंगे, मेटा बिजनेस स्वीट। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास मेटा बिजनेस स्वीट खुल गया है। इसका फायदा क्या है, और इसमें क्या क्या काम बहुत ज्यादा करने होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे सबसे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट वो आपकी खिदमत में हाजिर है, वो ये है, आप इंस्टाग्राम को और फेसबुक को कलेक्टिवली यहाँ से चलाते हैं। आपका क्लाइंट कहता है डेली की एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे लगे, रोजाना की एक पोस्ट मेरी लगे फेसबुक के ऊपर, ठीक है। अब आपने अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों आपस में लिंक नहीं किए हुए, तो आपको खपना पड़ेगा। ठीक है, खपना यह पड़ेगा, फेसबुक से अलग पोस्ट करेंगे और इंस्टाग्राम से अलग पोस्ट करेंगे। क्लियर हो गया जी। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये हमारे पास एक कंपनी है लाहौर सेंटर, आपको कल मैंने दिखाई थी। इन लोगों का पेज किसी बंदे ने बनाया था, और उसका जो एडमन, मेन एडमन है, वो पता ही नहीं है कौन है। तो लिहाजा ये इनका इंस्टाग्राम और वो फेसबुक कनेक्ट नहीं है। जैसे मैं इसके मेटा में आ गया हूँ और यहाँ पर मैनेज फेसबुक किया है, और अगर मैं यहाँ पर जाकर क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें क्रिएट पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इधर ऑप्शन तो आती है इंस्टाग्राम और कनेक्ट इंस्टाग्राम।
ठीक है। इस तरीके से आप अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करेंगे। जैसे आप खोलेंगे इसको, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आया इंस्टाग्राम अकाउंट, इधर आ रहा है कनेक्ट इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। अब ये मेरे से इंस्टाग्राम का वो कहेगा साइन इन करो, तो मैं साइन इन भी कर देता हूँ इसमें। और अभी ये मैसेज दे रहा है इंस्टाग्राम कनेक्ट हो गया, लेकिन ये एरर होता है अगर आपके पास एडमिन राइट्स ना हो, तो आपको ये इस तरह ब्लफ कराता जाएगा, जैसे इंस्टाग्राम कनेक्टेड, डन। अभी आप दोबारा से ये रिफ्रेश होगा, फिर इधर क्लिक करेंगे तो दोबारा से वो कहेगा कनेक्ट इंस्टाग्राम, तो ये कहता जाएगा आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं होगा। आपने अगर एक ही ईमेल अकाउंट से फेसबुक बनाया, इंस्टा बनाया, उसी ईमेल अकाउंट या फोन नंबर से, यानी वो दोनों अकाउंट जो हैं वो आपके मुबारिक हाथों से बने हैं, तो तब आप दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे इजीली। ठीक है। अदरवाइज आपको उसके मेन राइट्स चाहिए होंगे कनेक्टिविटी के लिए। इसी तरीके से इसको मैं आप आगे ज़रा मज़ीद लेके चलता हूँ। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे। ये मेन डैशबोर्ड है, मेन इंटरफेस है, जिसके अंदर किसका इंटरफेस है, मेटा बिजनेस का। अब इधर देखें, क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये सारी ऑप्शंस हम देखेंगे साइड बाय साइड, सारा कुछ ओके करेंगे। यहाँ पर आप क्रिएट पोस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये क्या आ रहा है, अच्छा हमने बैकएंड पे जाके स्विच नहीं किया था, ये लोड सेंटर आ रहा है, तो ये स्किल्स अप अकेडमी। अब ये चेंज हो जाएगा क्रिएट पोस्ट। क्रिएट पोस्ट में जैसे ही जाएंगे तो हमारे पास ये दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों पे टिक आ रहा है। ओके। अब इधर ऑप्शन हमारे पास आ रहा है जी मीडिया। मीडिया में ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे कोई कंटेंट देखता हूँ जो मैंने अपना पोस्टर लगाना है, तो मैंने एक पोस्टर बनाया था, ये पड़ा है, बैच नंबर 11 ग्राफिक डिजाइनिंग का शुरू कर रहे हैं जी, तो उसके बारे में पोस्ट लगाते हैं। ये दिन क्या आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 20 तारीख कब की है, संडे की, तो सैटरडे आ रहा है 19 18। तो हम आज से 10 दिन बाद 18 अगस्त से नया बैच ग्राफिक डिजाइनिंग का लॉन्च करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया, 18 अगस्त से नया बैच लॉन्च करना है, एक डिटेल। दूसरे नंबर पे ग्राफिक डिजाइनिंग का है, ऑनलाइन है, स्किल्स अप अकेडमी है। ठीक है। ये तमाम इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी को देंगे और उससे हम अपनी पोस्ट का कंटेंट लिखवा लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आप एक काम करें, अगर कोई साथ साथ क्वेश्चन मेरे से करना चाहते हैं, अपना माइक ऑन करें और बोल के मेरे से पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप बोलें, क्योंकि आप चंद लोग हैं बस। ठीक है। इस कोर्स के अंदर, क्योंकि मैंने इस कोर्स को ज़्यादा मार्केट नहीं था किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच से जो इसका नेक्स्ट बैच बनाएंगे वो फुल फ्लैज मार्केट करके मैं चलाऊंगा। अच्छा, अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मेरे से माइक ऑन करके पूछ सकता है। चैट जीपीटी से अब इसका मैं कंटेंट लिखवाने लगा हूँ, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है कि इंस्टाग्राम के लिए अलग कंटेंट लिखा जाए और फेसबुक के लिए अलग लिखा जाए। ये बटन छोटा सा, इसके साथ ये पॉसिबल है। पोस्ट डिटेल, कस्टमाइज पोस्ट फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके पास फेसबुक के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन आनी है वो यहाँ पे लिखेंगे, इंस्टाग्राम पे जो डिस्क्रिप्शन आनी है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसका लेआउट आपको ये साइड पे नजर आ रहा है, फीड में इस तरह नजर आएगा, फेसबुक फीड में देखना है तो वो इस तरह से नजर आएगा। ठीक है। अगर आप सिंपल पोस्टिंग करते आ रहे हैं, टाइमलाइन पे जाके डायरेक्ट आप ठोक देते हैं पोस्ट वहां पे, उससे परहेज करें, मेटा बिजनेस में जाएं, वहां से आप पोस्टिंग करें तो अच्छा रहेगा। उसकी वजह, हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। वजह उसकी ये है कि जब आप अपलोड करेंगे, आपके पास ऑप्टिमल टाइम का एक ऑप्शन होता है, एक्टिव टाइम फेसबुक खुद बताता है किस टाइम पे आपको पोस्ट करनी चाहिए, कब आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक आती है, कब आपकी पोस्ट ज़्यादा वायरल हो सकती है। ये सारा मेटा बिजनेस के थ्रू ये तमाम चीज़ें आपको पता चलती हैं, इसकी ये बराकात है। अच्छा जी, टेक्स्ट टूल, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपना चैट जीपीटी ओपन करता हूँ।
आप लोगों को मेरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बता दें जरा साथ साथ ही। जी आ रही है सर। गुड हो गया जी। ठीक से आ रही है। सर आ रही है, मैंने मेटा बिजनेस सूट में काम नहीं किया, इसलिए मेरे लिए जरा नई थी वो। ठीक हो गया। और किस किस ने पहली दफा ये चीज देखी है आज? हाँ, सर मैंने भी मैंने पहली देखी है फर्स्ट टाइम। आलिया, आपने भी फर्स्ट टाइम देखी है? जी सर, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी है। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला रमजान, आमना गौसिया, आमना फहीम, आप में से कौन कौन फर्स्ट टाइम ये चीजें देख रहा है? हैंड रेज करने का भी ऑप्शन होता है, आप नहीं बोलना चाहते हैंड रेज करके आप ओके कर सकते हैं कि जी। ओके, तो जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो उसको ज्यादा मजा भी आएगा और ज्यादा अच्छा भी सीख सकता है। एक तो मैं बहुत सर पहली दफा देखी। स्लो बता रहा हूँ, इजी वे में, सादा सादा तरीका है, ज्यादा अंग्रेजी के लफ्ज नहीं यूज कर रहा ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर चैट जीपीटी मैंने खोल लिया। किसी का अगर चैट जीपीटी लॉगिन नहीं होता, कोई मसला मसाइल आता है, वो मुझे बता सकता है। ठीक है, चैट जीपीटी के ऊपर भी एक हम सेशन करेंगे कि चैट जीपीटी के जो एल्गोरिथम होते हैं ये किस तरह से काम करते हैं और इससे काम करवाना कैसे है। अभी तो कुछ लोगों को यही नहीं पता कि चैट जीपीटी से आप जो काम करवा सकते हैं वो क्या क्या काम करवा सकते हैं। ठीक है, और अपने काम को मजीद कैसे बेहतर करा सकते हैं। अभी इसको मैंने कहना मुझे पोस्ट डिस्क्रिप्शन बना के दो वीआईपी किस्म की। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इधर मैं लिखूंगा राइट पोस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर इंस्टाग्राम अबाउट ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स which is going to start on 18 August 2023. 1 month training, fee only 2000, demo class available, limited only 25 seats, hurry up to enroll। या जो भी मुझे मेरी नाकस जो अकल है वो जो मुझे बता रही है उसके मुताबिक मैं लिखी जा रहा हूँ। आप इससे बेहतर लिख सकते हैं, आप सारे माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं। तो ये आप देखें, जो मेरे पास इसकी डिटेल थी वो मैंने लिख दिया। ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल ए कर लेता हूँ और कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ और एंटर का बटन दबाता हूँ। कॉपी इसलिए की है, बल्कि वो भी बता देते हैं। उसने $2000 समझ लिया जी। ये मुझे अगर $2000 के एक एडमिशन आ जाए तो मैं सारा कुछ छोड़ दूंगा। अच्छा, अब ये मैं वर्ड में जाकर इसकी डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देता हूँ और इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। Unleash your creativity with the online graphic designing course. Are you ready to dive into captivating world of graphic design? Join our upcoming first month, 1 month online graphic designing course starting on 18 August. So whether you are a beginner or looking for to refine your skill, this course is tailored for all the levels. कोर्स की डेट्स आ गई हैं, 18 अगस्त, ड्यूरेशन 1 मंथ, ट्रेनिंग फी आ गई है, लिमिटेड सीट्स आ गई हैं। डोंट मिस योर चांस टू बी द पार्ट ऑफ दिस एक्साइटिंग लर्निंग जर्नी। और ये ब्ला 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 ये सारा कुछ हमें नहीं चाहिए, हमारा मेन पर्पज उसने ये ऊपर ही पूरा कर दिया है। इस सारे को मैं उठाऊंगा जी, कंट्रोल सी कॉपी किया, इधर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैंने क्या करना है, यहाँ पर दोनों पोस्ट एक साथ ही सेम कंटेंट डालना है। ओके, अगर उसको मैं ये कहूँ ना कि मुझे कंटेंट लिख दो एफबी पोस्ट के लिए, तो वो बहुत फजूल सा लिखता है। इंस्टाग्राम के लिए अगर मैं कहता हूँ ना उसको, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको सवाल पूछना चाहिए था ये, कि आप इंस्टाग्राम के लिए, कल भी आपने इंस्टाग्राम के लिए कहा था, आज भी इंस्टाग्राम के लिए कहा,
फेसबुक के लिए वो इतना अच्छा नहीं लिखता। इंस्टाग्राम अगर कहते हैं उसको तो उसके लिए अच्छा लिखता है, क्योंकि उसकी ऑडियंस इंस्टाग्राम की सारी अच्छी ऑडियंस होती है। ये $2000 को छोड़ के ना हम यहाँ पे कर देते हैं 2000 PKR। ठीक है, ट्रेनिंग फी लिमिटेड सीट 25। अब ये मैंने आपको बताया था कि जो टाइटल है वो आपने कर देना है चेंज, उसका स्टाइल फॉन्ट FP फॉन्ट चेंजर। ओके, इधर क्लिक करें, कंट्रोल V करें, और यहाँ से आप पहले वाला ही यहाँ ये उठा लें, ज़रा टैलिक सा हुआ है, इधर आए, कंट्रोल V कर दें। लें जी, अनलीश योर क्रिएटिविटी विदर ऑनलाइन। ठीक है, इसकी बजाय मैं स्पून से शॉर्ट टाइटल देता हूँ ताकि ज़्यादा लाइनें ना खाए। समटाइम आप पोस्ट देखते हैं इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन होती है और एंड पे जाके पोस्ट आ रही होती है, ठीक है, लेकिन समटाइम आपको सी मोर का बटन भी नज़र नहीं आता, और आपका पोस्टर का सारा वो जो एक समझ लें कि उसकी वाइब्स होती हैं ख़त्म हो जाती हैं सारी। तो ये ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, ये लाइन भी मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और अब आते हैं आर यू रेडी फॉर डाइव इन, ठीक है, ओके, एंटर करें। ज्वाइनर अपकमिंग 1 मंथ ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स स्टार्टिंग ऑन, डेट भी उसने डाल दी है, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं जी। कोर्स स्टार्टिंग डेट 18 अगस्त, ड्यूरेशन, ट्रेनिंग फी, सीटें सूटें सब बता दी। चलें, अब वापस आते हैं चैट GPT पे। इधर आकर हम, ये आ गया जी, एनरोल नाउ से लेके या आर यू रेडी से लेके इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल C, और इधर आकर हम कंट्रोल V कर देते हैं। हैशटैग वगैरह सब ओके हैं जी, ठीक है। ये ले, ये सी मोर आ गया क्योंकि डिस्क्रिप्शन लंबी हो रही थी, तो खैर ठीक है। रेडी टू एम्बार्क ऑन दिस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी, एनरोल नाउ एंड अनलॉक योर ग्राफिक डिजाइन पोटेंशियल। टू रजिस्टर और लर्न मोर विजिट लर्न मोर, बस, टू रजिस्टर DM us for more detail, hurry up, the clock is ticking, that's it। ये इतना हो गया जी, काफ़ी है। बाकी व्हाट्सएप का जो नंबर है वो इस ऐड के साथ अटैच है, वो हम करेंगे, ऐड के साथ अटैच करेंगे व्हाट्सएप का। तो अब ये कह रहा है पब्लिश नाउ, पब्लिश नाउ और स्केजुलिंग। स्केजुलिंग के अंदर आप क्या करेंगे, स्केजुअल कर सकते हैं अपनी पोस्ट को। आप चाहते हैं कि मुझे अगर कोई क्लाइंट मिलता है और उसका डिज़ाइनर अपना है, मैं डिज़ाइनिंग नहीं कर रहा, आप उसे 2 दिन का, 1 हफ्ते का, महीने का, 15 दिन का काम एडवांस में पकड़ लेते हैं, और उसके बाद आप उसे कहते हैं कि भाई आपकी तमाम पोस्ट सुबह 9 बजे लग जाया करेंगी, ठीक है। लेकिन ये आप उसको नहीं बताएंगे कि आपने ऑटो पोस्ट पे लगा दिया है। यहाँ से आप रोज़ाना की एक पोस्ट के हिसाब से आधा घंटा लगाएं और तमाम पोस्ट उसकी स्केजुअल कर दें। 8 अगस्त की, फिर 9 अगस्त की, इसको आप लगाएंगे यूं, डेट सेलेक्ट करेंगे, टाइम सेलेक्ट करेंगे। अब आपको ये नहीं पता किस टाइम पे लगनी चाहिए, तो आप एक्टिव टाइम पे क्लिक करें। कल का टाइम, थर्सडे का, सैटरडे का, कल का इंस्टा का, सैटरडे, थर्सडे। तो ये वाला जो टाइम आ रहा है ये एक्टिव टाइम वो बता रहा है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये टाइम इधर दे देगा वो, लेकिन मैंने इसको स्केजुअल नहीं करना, मुझे ये पोस्ट अभी लाइव करनी है, तो पब्लिश करना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद पब्लिक का ऑप्शन आ रहा है और रिस्ट्रिक्टेड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम लोगों को इस चीज़ से रोक सकते हैं कि वो हमारी इस पोस्ट को ना देखें। चूज सर्टेन पीपल ऑन फेसबुक हु कैन सी योर पोस्ट। ये रिस्ट्रिक्टेड पे आएंगे, इधर एज ग्रुप कर देंगे कि ये वाली एज ग्रुप के लोग हमारी पोस्ट को ना देखें। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि 15 साल से प्लस वाले बच्चे वो पोस्ट ना देखें, ठीक है। 25 साल से बड़े ये पोस्ट ना देखें, ठीक है। तो यहाँ से आप वो एज ग्रुप ऑडियंस का सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो मेरे लिए तो ग्रेड 9 का बच्चा भी, ग्रेड 8 का बच्चा भी ये कोर्स ले, मुझे तो उसका फ़ायदा, तो मैं इसको चेक मार्क नहीं करूँगा। लोकेशन कहाँ कहाँ पे ये पोस्ट मुझे मेरी नहीं दिखनी चाहिए, उन कंट्रीज़ रीजन के नाम, कोड या कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके सामने मैं कभी करूँगा, आपको इसकी भी समझ आ जाएगी कैसे। तो अभी इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, पब्लिक में ही इसको मैं लाइव कर रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है बूस्ट पोस्ट। बूस्ट पोस्ट क्या होता है? आज आप बूस्ट पोस्टिंग सीख लेंगे, ठीक है, फिर आप ऐड पोस्टिंग सीखेंगे मेरे से। अभी बूस्ट को समझाना ज़रा इस क्लास के साथ बहुत इजी है। ऐड पोस्टिंग, कैंपेन कैंपेन वगैरह उसका सेशन हम अलग करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी बला चीज़ है, ठीक है। अब ये सारा कुछ ओके है, आपको ये पोस्ट ठीक लग रही है, अपना ज़रा कमेंट इसमें करें। आपको ये ओके लग रहा है सारा? तो फिर हम इसको पब्लिश कर जी देंगे। सर। ओके, अब हम सिंपल पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देंगे, तो ये पोस्ट हमारे दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी लाइव हो जाएगी। बैच 11 ऑनलाइन। अच्छा जी, बूस्ट कहता करना है, मैं कहता हूँ अभी नहीं, मे बी लेटर। ये देखें जी, तो ये मेरा कैलेंडर है जी। अगर मैं स्केजुअल के ऊपर क्लिक करूंगा तो तमाम स्केजुअल की हुई पोस्ट मुझे यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगा, तमाम ऐसी पोस्ट जो मैंने ना स्केजुअल की है ना पब्लिश की हैं, काम कर रहा था कहीं जाना पड़ गया, एकदम फेसबुक बंद की, वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में चली जाएंगी, ठीक है। तो ये मैं इधर पब्लिश पे आ जाता हूँ। आगे ये एक्सपायरिंग का बटन भी आ रहा है। एक्सपायरिंग का मतलब है कौन सी पोस्ट हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं, और ये भी अभी कोई नहीं है मेरी। अच्छा खैर, अभी हम चलते हैं बूस्टिंग के ऊपर, ठीक है, और बूस्टिंग को समझते हैं बूस्टिंग क्या होती है। ये ऐड की एक टाइप है, जो हम फेसबुक ऐड लगाते हैं उसकी एक टाइप है। इसमें और कंपेन में छोटा सा डिफरेंस है, वो आपको मैं बताता हूँ। मैं दोबारा से फेसबुक खोलता हूँ और मेटा बिजनेस से मैं आउट हो रहा हूँ। अच्छा जी, पेज पे वापस चलते हैं जी। यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चला जाऊँ कि आपने फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट लगाई, ठीक है, और आप किसी कंपनी का काम कर रहे हैं, आप लेट हो रहे थे, आपने उन्होंने कहा था इतने बजे लगा देना, ठीक है। अब आप ये चाह रहे हैं कि यार पोस्ट तो मैंने अब लगाई है, लेकिन उनको ये पता लगे कि मैंने इस पोस्ट को 3 घंटे पहले लगाया है, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे, एडिट डेट पे क्लिक करेंगे, ये 3 डॉट एडिट डेट, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से टाइम आज से 2 घंटे पीछे का कर दें, या मैं इसको कर देता हूँ 9 o'clock। अभी 9:55 9:57 हुए हैं, तो मैं इसको 9 o'clock कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे ये रिफ्रेश मैं जैसे ही करूँगा इस पोस्ट के ऊपर 1 आवर बिफोर का टाइम आ जाएगा, टुडे एट 9। तो यहाँ से आप टाइम चेंज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का नहीं, सिर्फ फेसबुक का। ये सारी 2 नंबरियाँ फेसबुक के ऊपर होती हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि फेसबुक फारग है, इंस्टाग्राम ओके है, लेकिन फेसबुक एड और मेटा के अंदर छाया हुआ है, वो इंस्टा पे नहीं होता ऐसे। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि इसको बूस्ट करना है। बूस्ट पे मैं क्लिक करूंगा। अच्छा, डिफरेंस बताने लगा था ऐड और बूस्ट के अंदर। बूस्ट ऐड की एक छोटी सी कैटेगरी है। वो कैसे? वो इस तरह के, इसकी जो खास बात है वो ये है कि हमारी पोस्ट जो अपलोड हो जाती है टाइमलाइन के ऊपर, उस पोस्ट को आप ऐड में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली टाइमलाइन के अंदर से ही, ठीक है। और ये सब लोगों को पता होता है कि इसने ये पोस्ट लगाई हुई है और इनके ये पेज के ऊपर लगी हुई है। सम टाइम आप कुछ इस तरह से मार्केटिंग करते हैं, आप अपना पेज तो बड़ा वीआईपी तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, उसके ग्राफिक्स बड़े अच्छे होते हैं, और वहाँ पर कोई ऑफर वगैरह नहीं डालते। ऐसी कोई कंपनी है जो ऑफर्स नहीं डालती चीज़ों की, जो डिफरेंट अपनी सेल कंपेन नहीं चलाती, लेकिन लोगों को ऐड की फॉर्म में उनकी पोस्ट नज़र आती है, ठीक है। और एक एक ना क्रोजल ऐड उनको नज़र आता है। क्रोजल ऐड ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने फ़ोन बेचना है, ठीक है, तो फ़ोन बेचना है, तो उस फ़ोन की मुझे 5 कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, 10 कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, और मैं आगे आगे करता जा रहा हूँ, वो सारी ऐड है।
और उसके ऊपर इस तरह का एक छोटा सा बटन लिखा है स्पॉन्सर्ड, तो वो बैकएंड पे ऐड चल रही होती है, वो टाइमलाइन पे नहीं होती। यानी जो कंपेन होती है, उस कंपेन को हम यूं समझ लें कि एक ऐसी ऐड जो टाइमलाइन के ऊपर पोस्ट नहीं है, लेकिन बैकएंड के ऊपर लोगों को नजर आ रही है, वो ऐड होती है। उसको हम ऐड मैनेजर से लगाते हैं। उसके लिए हमें प्रॉपर फेसबुक के जो अकाउंट्स होते हैं उनको समझना पड़ता है, उसकी बिलिंग साइकिल, बिलिंग इंफॉर्मेशन, बिलिंग डिटेल, और ऐड मैनेजर की तमाम तर टेक्निक्स, ऐड अकाउंट, ये सब चीज़ें जो मैंने आउटलाइन में लिखी हुई हैं उसको हम देखेंगे। आउटलाइन के अकॉर्डिंग मैं आपको अगर पढ़ाऊंगा तो उस तरह आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, ना मुझे आएगा। कोर्स ख़त्म होने के बाद आपने आउटलाइन की शक्ल देखनी है, आपने कहना ये सारा मुझे होता है, ये सारा कुछ हो गया होगा। ठीक है, तो अब आप ये देखें, ये बूस्ट करने लगा हूँ पोस्ट को, बहुत ईजी है, ऑटोमेटिक। वो कहता है आपकी आपका जो गोल है वो क्या है। मैं यहाँ से अपना गोल चेंज करता हूँ। गोल में मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं कि मुझे इस ऐड से क्या चाहिए। मुझे ये चाहिए कि लोग मुझे मैसेज करें, मुझे ये चाहिए कि लोग मेरी पोस्ट के साथ इंगेज हों, मुझे अपने कस्टमर ग्रो कराने हैं, उनको जस्ट उनके कॉन्टैक्ट कलेक्ट करने हैं मैंने, ठीक है, या मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लानी है, या मुझे ज़्यादा फ़ोन कॉल आए। तो मैं कहता हूँ यार फ़ोन तो मैं नहीं उठाऊंगा, ठीक है, मैसेज आते जाएं, टाइम जैसे जैसे मिलते जाएगा जवाब दे दूंगा। वेबसाइट के ऊपर जाकर कोई रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस, अगर कोई इतना वीआईपी होता है कि उधर ही बैंक का कार्ड शार्ड लगा होता, लोग डायरेक्ट ही जाते और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते और मुझे पता चल जाता कि इतने रजिस्टर्ड ही है, वो नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, तो इधर मेरे लिए जो भी इकोनॉमिकल फिजिबल सब तमाम चीज़ें हैं वो हैं गेट मोर मैसेजेस। इस पे मैं ओके करता हूँ, सेव का बटन दबा देता हूँ। जैसे मैंने सेव का बटन दबा दिया, ठीक है, अब क्या होगा, अब मेरे पास मेरा गोल तो यहाँ से हो गया सिलेक्ट कि मेरा ये गोल है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मुझे यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा था, ये ग्रीटिंग्स मैसेज टेम्पलेट, कि मुझे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑन करने हैं कि नहीं करने। मुझे इसके ऊपर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑन नहीं करने, मुझे जिसने मैसेज करना है वो डायरेक्ट मेरे से इन्फॉर्मेशन ले और बातचीत शुरू करे। अगर अगर आप ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स चाह रहे हैं तो ये पेन का बटन, इसको ओके करें और इधर से आप सवाल लिखें और उसका जवाब भी लिख दें। सवाल लिखें, जवाब लिखें, सवाल लिखें, जवाब लिखें। 3 ऑटोमेटिक क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं। और पहला सवाल ये है, यानी ये पहला ग्रीटिंग जाएगा, लेकिन मैंने क्वेश्चंस ऑफ किए हुए हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं और सेव कर लेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अब मुझे मैसेज कहाँ पे चाहिए, मुझे व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर मैसेज चाहिए। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट जो होता है, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर मुझे वो ही कनेक्ट होगा इसके साथ, उसके ऊपर मुझे मैसेज चाहिए। इसको मैं ऑन कर देता हूँ और मैसेंजर को मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये ओके हो गया। इसके बाद अगर मुझे इंस्टा पे भी साथ चाहिए तो मैं उसको भी ऑन कर लूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे आवाम मिले सारी। तो स्किल्स अप अकेडमी कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल इस तरह लोगों को नज़र आएगा, साथ ऐसे व्हाट्सएप का बटन नज़र आएगा और ये सारा कुछ इस तरह का लगेगा, ये साथ साथ व्यू दिखाता जा रहा है। डन। आगे आते हैं जी थोड़ा सा नीचे, और हम यहाँ से ये ऑडियंस डिटेल, ये कह रहा है जी तमाम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको ये ऐड नज़र आए, किनको ऐड नज़र आए। अब ये देखें, बड़ी समझने वाली शय है, वो ये है कि इसने कहा है पाकिस्तान में, और लेकिन साथ ही वो कहता है कि 25 किलोमीटर। पाकिस्तान का कौन सा एरिया उसने सिलेक्ट किया जो 25 किलोमीटर में वो दिखाना चाह रहा है। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज, और यहाँ पे जाके मैं अपनी ऐड को करता हूँ अब सेट। ऐड अपनी मैं चलाना चाह रहा हूँ लाहौर में सिर्फ, ये लाहौर पे क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद इधर साथ ही लाहौर को एडिट करूंगा थोड़ा सा, दोबारा डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाहौर और ओके। ये उसका मुझसे रेडियस पूछ रहा है, लाहौर में कितने किलोमीटर। मैं कहता हूँ लाहौर में 20 किलोमीटर तक जो पब्लिक है उसको मेरा ये कोर्स दिखे, ठीक है, ओके हो गया। दूसरे नंबर पे नेक्स्ट मैं कहता हूँ जी इस्लामाबाद, पंजाब, पाकिस्तान, ये आ गया जी।
तो इस्लामाबाद पंजाब पाकिस्तान कितने किलोमीटर, तो इसको भी चूज करना पड़ेगा इसका रेडियस। तो वापस आते हैं जी, यहाँ पे इसको देखते हैं। इस्लामाबाद, उसका रेडियस 2 किलोमीटर है, तो इसको मैं ज़रा कर लेता हूँ कोई 25 किलोमीटर, या इसको भी 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर मैं इधर आता हूँ, मैं लिखता हूँ रावलपिंडी। रावलपिंडी का कितना आ रहा है, 40 किलोमीटर, इसको भी मैं कर लेता हूँ 20 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, याद रहे कि मैं इसमें 20 लोकेशन ऐड कर सकता हूँ, 20 से ज़्यादा लोकेशन ऐड नहीं होंगी। ये अपडेट कोई एक हफ्ता पहले आई है, उससे पहले आप पूरा पिंड सेलेक्ट कर लेते थे बीच में, और ऐड के रिस्पॉन्सेज अच्छे नहीं थे आते। अब आपको लिमिटेड 20 लोकेशन ऐड करने की इजाज़त है। अब इधर आप और देखें जी, मैं लिखता हूँ काड़ा। काड़ा पंजाब 40 किलोमीटर, इसको मैं 30 पे ले जाता हूँ। इधर मैं करता हूँ जी साहिवाल। अब जिन जिन शहरों के नाम याद है वो मैं लिखी जा रहा हूँ, और इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा, 20 किलोमीटर पे। इसी तरह मैं इधर आता हूँ, लिखता हूँ मुल्तान जी। मुल्तान का 20 किलोमीटर, ये 21 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इधर आकर अब मेरे पास आ जाता जी कराची। कराची सिंध, ये मैं कर देता हूँ इसको भी शॉर्ट। अब इधर आकर मैं करता हूँ लाहौर में बहरिया। बहरिया टाउन, बहरिया टाउन लाहौर 2 किलोमीटर, ये मैं कर देता हूँ 13 किलोमीटर। ठीक है, इधर मैं आगे करता हूँ कौन सा करूँ, कौन सा करूँ जी, कोई बता दें यार शहर का नाम। पिशावर, खैबर पख्तूनख्वा 25 किलोमीटर। ठीक है, इधर आकर एक और शहर ऐड कर लेते हैं। गुजरांवाला। सर गुजरांवाला भी ऐड कर। यही कर दिया, गुजरांवाला तो फेवरेट शहर है मेरा। ये ले 40 किलोमीटर है, ये ले 20। और रहीम यार खान। सर इस तरह जैसे ये कोई लिमिटेड जगहों पे दिखाएगा। जी जी, चले, ये मैंने इतना कर दिया जी। और अब ये मुझे नीचे ऑडियंस शो नहीं कर रहा कि इतनी ऑडियंस आपको मिलेगी, और ये इंटरेस्ट लेवल मुझे ये दिखा रहा है शूटिंग क्लोथिंग के इन इन लोगों को ऐड दिखानी है। तो मैं ओपन ऐड लगा रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट लेवल नहीं, बस मैंने लोकेशन वाइज इसको ओके किया है। ठीक है, कि ये इन लोकेशंस के ऊपर मेरी ऐड को दिखाओ। ये वो कह रहा है कि आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत नैरो है, ऑडियंस अपनी वास्ट करे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लाहौर को चूज कर लेता हूँ, और मुझे ये सारे जितने भी लोकेशन है ये ऑफ करता हूँ। तो ये तरीका आपको बता रहा था कि इस तरह आप ऑडियंस अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं एरिया वाइज। लाहौर, लाहौर का कितना एरिया जी, मैं कहता हूँ जी लाहौर राजे 20 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो बॉर्डर को टच कर लेंगे, वाघा बॉर्डर को। अब ये देखें, मुझे एस्टिमेट ऑडियंस बता रहा है 6.7 मिलियन से 9.7.9 मिलियन तक, तो बहुत अवाम है जी लाहौर में। तो सेफ ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ बजट। बजटिंग के अंदर आते हैं, मैं कहता हूँ 4 दिन के लिए ये ऐड चले। मैं कहता हूँ नहीं, ये 2,000 रुपया ले लो, 6 दिन मेरी ऐड चलाओ। और मुझे कहता ठीक है, आपको डेली एस्टिमेट 2,000 तक अकाउंट रीच करेंगे। मैंने कहा ठीक है, ओके सिंपल। अब ये ऐड कहाँ कहाँ पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, इंस्टा, दोनों पे चले। ठीक है,
पैसे ऐड करने हैं, यहाँ से मेरा कार्ड शार्ड लगा हुआ है, आपने लगाना होगा तो आप अपना कार्ड लगा के, अब मैं इसको करता हूँ बूस्ट। जैसे मैं इसको बूस्ट करूंगा मेरी ऐड सबमिट हो जाएगी, खलास, ये मैंने पोस्ट बूस्ट की है। ठीक है, अब आधे घंटे के अंदर अंदर टाइम होता है, ये आपको अप्रूवल दे देते हैं, अदरवाइज ये 24 घंटे भी लगा सकते हैं। ये आप जैसे कह रहे हैं विद इन 4 आवर और लेस, तो आपकी ये ऐड देखता है कि ये एडवर्टीजमेंट पॉलिसी के ओके जा रहा है, ठीक है, तो ये ओके कर देता है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जी। तो क्लास भी एंड होने लगी है, कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बाकी इसके रिजल्ट्स कैसे देखने हैं, सारा कुछ वो सारा मैं समझाऊंगा कि सर इम्प्रेशन 6 दिन के बाद ये ऐड खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली? 6 दिन बाद ये ऐड जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अगर आप इसको प्रमोट अगेन पे क्लिक करेंगे